छात्रों, मिथिलेश सर 05 चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए क्लास 10 का सब्जेक्ट भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि नवीकरणीय संसाधन है ना, उसके बारे में आप सब पढ़ेंगे आज। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, कैसे बोले कि वह संसाधन जो प्राकृतिक रूप से स्वतः उपलब्ध हो, है ना, होते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, है ना। जो पुनः प्रतियोग, जो ना मतलब तुरंत खपत होने के बाद तुरंत फिर प्राप्ति हो, है ना, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में क्या हो गया, जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, है ना, तालाब हो गया, झील हो गया, नदियां हो गया, समुद्र, मछलियां, पेड़ पौधे, ये सब किसमें आते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन है। तो प्यारे बच्चे समझ गए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं किसमें, सतत उपलब्ध संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में वन और वन्यजीव जंतु, तालाब और समुद्र में एकत्रित जल हमेशा उपलब्ध होते हैं, है ना, एकत्रित जल हमेशा उपलब्ध होते हैं। ऐसे इन्हें सतत उपलब्ध संसाधन कहते हैं। ठीक है, फिर से दोहराते हैं कि सतत उपलब्ध संसाधन में कि नवीकरणीय संसाधन का भी तुरंत पढ़ाए हैं कि जो प्राकृतिक रूप में हो, है ना। तो नवीकरणीय संसाधन के वन और वन्यजीव जंतु, तालाब और समुद्र में एकत्रित जल हमेशा उपलब्ध होते हैं, इन्हें सतत उपलब्ध संसाधन कहते हैं। तो समझ गए। फिर अगला हम बढ़ते हैं और नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे कैसे कि क्वेश्चन और नवीकरणीय संसाधन का कि ऐसे संसाधन जिसका निर्माण यानी निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना, और एक बार समाप्त होने के बाद उसका पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर संभव भी होगा तो कई लाख करोड़ों वर्ष के बाद ही होगा। तो ऐसे संसाधन को और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब कब बनता है ना, कई वर्षों के बाद भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, तो उसमें दब जाता है पेड़ पौधा, जीव जंतु, और हवा की अनुपस्थिति के कारण, है ना, वो घुलित होकर के द्रवित को सरगर करके क्या होता है, कोयला खाद बन जाता है, पेट्रोलियम, फिर जीव जंतु जो मरता है पेट्रोलियम का निर्माण कर देता है ना। तो ये सब तुरंत पुनः संभव हो सकता है नहीं ना, इस सब को बनने में समय लगता है। तो ऐसे संसाधन जो भी आता है वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं। थैंक यू।